तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने की लेवल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। यानी कि जब भी आप एक ट्रेड प्लान करते हैं तो पहले से आप कुछ लेवल्स ड्रॉ करके रखते हैं और उन लेवल्स पे ही आप अपने ट्रेड को एक्सिक्यूट करते हैं जब मार्केट उन लेवल्स पे रिएक्ट करता है। इस वीडियो में ना केवल हम की लेवल्स की बात करेंगे बल्कि ये भी देखेंगे कि इन लेवल्स को यूज करके कैसे आप अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले सकते हैं। क्योंकि लेवल्स तो आप फाइंड आउट कर लेंगे पर उन लेवल्स पे आपको रिएक्ट किस तरीके से करना है ये चीज जाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। आफ्टर ऑल ये सारे लेवल्स ड्रॉ करने का मेन मकसद है आपकी एक परफेक्ट एंट्री। क्योंकि जब तक आप एक परफेक्ट एंट्री नहीं लेंगे आपकी कोई भी चीज काम नहीं करेगी। ना आपका मनी मैनेजमेंट काम करेगा, ना आपका रिस्क मैनेजमेंट काम करेगा, ना आप प्रॉपर ट्रेड मैनेज कर पाओगे। तो की लेवल्स की इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि ये आपको एक सही एंट्री दिला सके, सही जगह पे एंट्री दिला सके और आप किसी रॉन्ग ट्रेड में ना फंस जाएं। क्योंकि अगर आप एक रॉन्ग ट्रेड में ऑलरेडी हैं तो आपके सामने एक राइट अपॉर्चुनिटी भी आएगी। तो चूंकि आप रॉन्ग ट्रेड में ऑलरेडी हैं आपको या तो अपने एसएल को हिट होने का वेट करना पड़ेगा या फिर आपके टारगेट आने का वेट करना पड़ेगा। बट आप रॉन्ग ट्रेड में बने हुए हैं और ट्रेड आपके सामने आपके अगेंस्ट चला जाता है और जब तक वो आपका एसएल हिट करता है तब तक आपकी एक्चुअल एंट्री यानी जो सही ट्रेड थी वो वाली एंट्री मिस हो जाती है। उसी एंट्री को हम राइट एंट्री कहते हैं और जब आप राइट एंट्री में होते हो तो आपके विनिंग ऑड्स बहुत हाई हो जाते हैं। तो चलिए जो भी मैं समझाना चाहता हूँ वो आपको चार्ट पे समझाता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो यहाँ पे फिलहाल मैं एग्जाम्पल के लिए निफ्टी का चार्ट ले रहा हूँ। आप चाहें तो कोई भी चार्ट ले सकते हैं, चाहे वो इंडियन मार्केट का हो या फिर वो क्रिप्टो मार्केट का हो। सब जगह सेम पॉलिसीज अप्लाई होती है, सेम रूल्स अप्लाई होते हैं। इस वीडियो में हम लेवल्स तो मार्क करेंगे ही लेकिन साथ में हम इन लेवल्स पे आपको एंट्री कैसे लेनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जिसके लिए मैं एसएमसी, आईसीटी, प्राइस एक्शन और सपोर्ट रेसिस्टेंस सब कुछ मिक्स करके आपको उसका मिला जुला मिक्सचर एकदम शॉर्ट में समझाऊंगा, बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। कोई भी टेक्निकल टर्म्स ज्यादा हम यूज नहीं करेंगे ताकि ये सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आए। जिसने फर्स्ट टाइम चार्ट देखा हो उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि चार्ट में आखिर करना क्या है। ये कुछ लेवल्स थे जो पहले से मैंने मार्क करके रखे थे, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। ऑल्दो इन्हीं लेवल्स के ऊपर मैंने सुबह 2 ही ट्रेड ली थी। 9:15 में डेस्क पे आया था और बिफोर 10 o'clock में चला गया था अपने 2 सक्सेसफुल ट्रेड लेके। और आपको भी इसी तरह से ट्रेड लेना है। एवरीडे आपको बहुत सारे ट्रेड्स नहीं लेने हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इन्हें रिमूव कर देता हूँ। अब सबसे पहले रोज आपको करना क्या है, अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो या फिर क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, आपको सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे आ जाना है। और डेली के टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखना है कि मार्केट ने कहाँ की लिक्विडिटी ले ली है और कहाँ की लिक्विडिटी पेंडिंग है। क्योंकि ट्रेडिंग में आफ्टर ऑल सारा गेम लिक्विडिटी का है। मार्केट लिक्विडिटी को ही हंट करने जाता है और लिक्विडिटी का मतलब एसएल है, जैसा कि आप सब जानते हैं। जिनको लिक्विडिटी क्या है यही नहीं पता वो लोग सबसे पहले लिक्विडिटी वाली कोई वीडियो देखें, चाहे आप यूट्यूब पे देखो या मेरे चैनल पे देखो। तो लिक्विडिटी पे बहुत ही अच्छी मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। ऊपर आई बटन में क्लिक करके इस वीडियो में जा सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो की लेवल एक्चुअली होता क्या है? तो की लेवल चार्ट पे वो प्राइस एरिया जहां से मार्केट या तो रिवर्स करता है या वहां पे रुकता है या फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देता है। और बिग ट्रेड सबसे ज्यादा इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड करते हैं। क्योंकि अगर आप कोई इंडिकेटर यूज करते हैं तो इंडिकेटर आपको लेट इंडिकेशन देते हैं, लेट सिग्नल देते हैं और ये की लेवल्स आपको इमीडिएटली प्राइस के फ्यूचर मूवमेंट का हिंट दे देते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले मेथड पे जो सबसे आसान है और पावरफुल भी है। अब जो पहला मेथड है वो बेसिकली बेस्ड है प्रीवियस डे की लिक्विडिटी जोन पे, यानी प्रीवियस डे की हाई और प्रीवियस डे की लो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये डेली का चार्ट है और ये एक प्रीवियस डे का कैंडल है। तो प्रीवियस डे के कैंडल के हाई पे आप मार्क कर लोगे और इसे आप नाम दे दोगे लिक्विडिटी। तो ये प्रीवियस डे की हाई की लिक्विडिटी है। इसी तरीके से आप प्रीवियस डे की लो की लिक्विडिटी भी मार्क कर लेते हो। अब ये जो प्रीवियस डे कैंडल की हाई या लो है वो बेसिकली लिक्विडिटी जोन है, यानी कि मार्केट या तो अपसाइड की लिक्विडिटी हंट करेगा या फिर डाउन साइड की लिक्विडिटी हंट करेगा। इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल हो जाता है क्योंकि मार्केट को मूव करना है। अब मार्केट कहीं ना कहीं तो मूव करेगा, या तो इस प्राइस लेवल से ऊपर जाएगा या इस प्राइस लेवल से नीचे जाएगा। तो जब भी वो ऐसा करेगा वो इस लिक्विडिटी को हंट करेगा और इस लिक्विडिटी वाली जोन पे ही यानी इस की लेवल पे ही आपको ये ऑब्जर्व करना है कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट कल यहाँ कहीं पे खुलता है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे आपको सेल की पोजीशन बनानी है। ठीक इसी तरीके से मार्केट अगर यहाँ कहीं पे ओपन होता है नीचे की तरफ जाता है और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है तो आपको क्या करना होता है, इस जगह पे आपको बाई की पोजीशन बनानी होती है। और ऐसा करने के लिए आपको ये बारीकी से ऑब्जर्व करना है कि मार्केट इन लेवल्स पे यानी इन की लेवल्स पे क्या करता है। तो अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, सपोज करो आप 5 मिनट में ट्रेड करते हो और आपके पास ये 2 जोन है, अभी मार्केट यहाँ सेंटर में है। तो मान लेते हैं कल मार्केट कोई गैप अप करता है और आपके इसकी लेवल पे आता है और इसकी लेवल पे आने के बाद यहाँ से रिजेक्शन लेता है, उसके बाद फिर अगेन एक पुल बैक देता है एंड अगेन आपको यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो ये एक सेल सेटअप होगा और इस सेल सेटअप पे आपको अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड्स को प्लान करना है। और जब आप यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हो तो आपका एसएल ठीक इसी जोन के ऊपर होता है और आपका टारगेट सीधा यहाँ से बस नीचे की लिक्विडिटी तक कर सकते हैं या कम से कम आप इस जोन को टारगेट कर सकते हैं जो आपकी प्रीवियस स्विंग लो है। ठीक इसी तरीके से
अगर फ्लैट खुलता है, यहाँ कहीं पे खुलता है या नीचे कहीं खुलता है और मार्केट इस की लेवल तक जाता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता है, अगेन पुल बैक लेता है और फिर रिजेक्शन लेता है, तो बेसिकली वो यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म कर रहा है। तो ऐसे केस में आपका एक बाई सेटअप बनता है, आपको यहाँ पे अपना बाई इनिशिएट करना है। ऐसे आपका इसी जोन के नीचे होगा और आपका मिनिमम टारगेट या तो इस लिक्विडिटी तक होगा या फिर इस लिक्विडिटी तक होगा, यानी ये भी एक की लेवल होगा आपका और ये भी एक की लेवल होगा। इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी की लेवल पे आने के पहले आपको कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, आपको कोई भी रिएक्शन मार्केट को नहीं देना है, क्योंकि अगर आप इस बीच में कहीं भी ट्रेड करते हैं तो ये एक रैंडम ट्रेड होता है और रैंडम ट्रेड आज तक आप करते ही आए हैं जिसमें आपको 90% ऑफ द टाइम लॉस होते हैं। तो ये गलती इस वीडियो को देखने के बाद आप नहीं दोहराएंगे, क्योंकि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, ना कि एक लॉस मेकिंग ट्रेडर। तो ये तो हो गया हमारा पहला मेथड। अब चलते हैं हम दूसरे मेथड की तरफ, जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि आप में से अधिकांश लोग यूज करते ही हैं। फिर भी मैं जल्दी से उन लोगों के लिए बता देता हूँ जिन्हें अभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और आप आ जाइए डेली के चार्ट पे, और डेली के चार्ट पे सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चार्ट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेना है। और अब आपको ऐसा जोन या एरिया मार्क करना है जहां से प्राइस बार बार या तो बाउंस करके अपसाइड जा रहा है या फिर अपसाइड से रिजेक्शन लेके डाउन साइड आ रहा है। हम ये एरिया एक मार्क कर लेते हैं, इसके अलावा हम ये एक एरिया मार्क कर लेते हैं और ये एक एरिया मार्क कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे प्राइस ने एक बार यहाँ रिजेक्शन लिया और मार्केट यहाँ से नीचे फॉल कर गया, लेकिन अगेन प्राइस जब इस लेवल पे आया तो यहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया और फिर सपोर्ट लेके यहाँ से ही मार्केट ने अपसाइड का अपना सफर जारी रखा। तो ऐसे में क्या बन जाता है आपका एक सपोर्ट जोन। और जब भी मार्केट यहाँ रिवर्स करके फिर से आया तो आपको पता है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहाँ पे मार्केट पहले भी रिएक्ट कर चुका है, तो ये एज अ की लेवल आपके लिए काम करेगा। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे आने के बाद अगेन यहाँ से रिजेक्शन ले, पुल बैक दे और फिर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल आपको मिले, तो ये एक बाइंग सेटअप होगा जहाँ पे आप इस की लेवल को टारगेट कर सकते हैं या इस प्रीवियस की लेवल को टारगेट कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर मार्केट आपको किसी ऐसी रेंज पे मिले, ऐसे जोन में मिले जहां से मार्केट बार बार रिवर्स कर रहा हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट एक बार यहाँ से आगे रिजेक्शन लिया, मार्केट दोबारा यहाँ पे रिजेक्शन लेता है, फिर से रिजेक्शन लेता है और हर बार मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक रेसिस्टेंस जोन। और ऐसे रेसिस्टेंस जोन पे आपको अपना सेल सेटअप ढूंढना है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि की लेवल कोई एक सिंगल लाइन नहीं होती, वो काइंड ऑफ जोन होता है, कुछ इस तरीके का जोन होता है वो। तो जब भी मार्केट आपके इस की लेवल जोन पे आए और यहाँ से रिजेक्शन ले, तो यहाँ पे आपका एक सेल सेटअप बनता है और यहाँ पे आपको सेल का ट्रेड इनिशिएट करना है। तो जैसे ही मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल की लो को ब्रेक करता है, आपका एसएल ठीक इस जोन के ऊपर बनता है और आप टारगेट कहां तक रख सकते हैं, इस प्रीवियस स्विंग लो को आप टारगेट मान सकते हैं। और अगर प्राइस फर्दर आपके डायरेक्शन में मूव करता है तो नेक्स्ट स्विंग लो जो होगा आप उसे टारगेट कर सकते हैं यहाँ तक। तो इस तरीके से आप अपना की लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे मेथड की तरफ, जो कि है सप्लाई एंड डिमांड जोन। अब ये चीज आप चार्ट पे कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले मैं इस ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ और हम आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। अब चार्ट पे आपको ये देखना है कि पिछली बार मार्केट अग्रेसिवली कहां से बाइंग में आया था या फिर सेलिंग में गया था। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ इस जगह पे मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई थी और यहाँ पे गैप अप के साथ मार्केट फर्दर अपसाइड को चला गया था। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होता है। ठीक इसी तरीके से मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छी तगड़ी सी सेलिंग प्रेशर दिखाई है, यहाँ पे एक अच्छा रेड कैंडल बना है, तो ये क्या होता है आपका एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। तो ये क्या हो गया आपका डिमांड जोन और ये आपका हो जाता है सप्लाई जोन। इस बात का ध्यान रखना कि सप्लाई और डिमांड जोन आपको हमेशा कहाँ ढूंढना है, हायर टाइम फ्रेम पे, और रिएक्ट कहाँ करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे। जैसे कि यहाँ पे हम 1 आवर के चार्ट पे हैं और यहाँ पे हमने अपना डिमांड और सप्लाई जोन मार्क किया है। ट्रेड हम कहाँ इनिशिएट करेंगे, इसमें लोअर टाइम फ्रेम पे, और लोअर टाइम फ्रेम पे जाके आप अपनी सप्लाई और डिमांड जोन को और फिल्टर कर सकते हो। जैसे कि ये आर्ली का सप्लाई जोन था, जहां पे आप देख सकते हो कि 5 मिनट के चार्ट पे कौन सी ऐसी जगह है जहां पे तेजी से सेलिंग हुई थी, यानी सप्लाई आई थी। तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कैंडल्स बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे अच्छी सेलिंग प्रेशर दिखाई थी, यहाँ पे अच्छी सेलिंग प्रेशर दिखाई थी, यहाँ पे अच्छी सेलिंग प्रेशर दिखाई है। तो इस तरीके से आप इसे और फिल्टर कर सकते हैं कि ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन हो गया और ठीक इसी तरीके से ये आपका एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हो गया। अब आपको इस सप्लाई और डिमांड जोन पे कैसे ट्रेड लेना है, तो बहुत ही सिंपल है। अब ये सप्लाई और डिमांड जोन आपके क्या बन गए,
लेवल्स बन गए हैं। तो जब तक मार्केट सप्लाई जोन पे वापस नहीं आता, यहाँ से रिजेक्ट नहीं करता, जिस तरीके से आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करके वहां पे ट्रेड इनिशिएट करना सीखा था, एग्जैक्टली आपको यही चीज यहाँ पे सप्लाई और डिमांड जोन पे करनी है। और बेसिकली सप्लाई और डिमांड से ही आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं। क्योंकि सपोज कीजिए अगर मार्केट बार बार इस सप्लाई जोन पे जा रहा है, फिर से जाता है और फिर से जाता है, तो ये बन जाता है आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक इसी तरीके से मार्केट अगर बार बार डिमांड जोन पे आ रहा है तो फिर वो क्या बन जाता है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जर्नी ही सप्लाई एंड डिमांड है। अब यहाँ पे आप अपने ट्रेड कैसे इनिशिएट करेंगे? तो अगर आप किसी सप्लाई जोन में है, सप्लाई जोन में जहां पे आपको रिजेक्शन मिले, आपको वहां से एंट्री लेनी है और एसएल आपका मोस्ट रिसेंट स्विंग हाई होगा और टारगेट आपका डिमांड जोन होगा, जहां तक मार्केट जा सकता है और वहां पे फिर से डिमांड जनरेट होगी, इसलिए पहले आपको वहां पे एग्जिट ले लेनी है। ठीक इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिमांड जोन पे अपने बाई को इनिशिएट कर सकते हो जहां से आपको रिजेक्शन मिलता है। कुछ इस तरीके से मान लेते हैं यहाँ पे कैंडल बना है और यहाँ पे उसने अच्छा रिजेक्शन लिया है, तो आप डिमांड जोन पे इस तरीके से सप्लाई जोन को टारगेट कर सकते हो। ऐसे ठीक आपका इस पूरे डिमांड जोन के बॉटम पे होगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा मेथड। और हम आते हैं अपने चौथे मेथड की तरफ, जो कि है राउंड नंबर लेवल्स। अब ये राउंड नंबर लेवल्स क्या होते हैं? तो ट्रेडिंग में राउंड नंबर्स वो प्राइस लेवल होते हैं जो सिंपल और याद रखने में इजी होता है। फॉर एग्जाम्पल 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10,000 ये राउंड नंबर्स है। इन्हीं राउंड नंबर्स को साइकोलॉजिकल लेवल्स भी कहा जाता है। अब ये राउंड नंबर इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ये जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनके बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर, स्टॉप लॉस, टारगेट्स कुछ इसी तरह के राउंड नंबर्स के इर्द गिर्द होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुराने बड़े ट्रेडर्स जो होते थे उनके पास चार्ट्स नहीं होता था, तो वो इन राउंड नंबर्स का ही यूज करते थे। अब वो राउंड नंबर्स का जो सिलसिला है वो आज भी चलता आ रहा है, क्योंकि जिन ट्रेडर्स ने लंबे समय इस स्ट्रेटेजी को यूज किया है, जिन्होंने बहुत सारा पैसा इस पर बनाया हुआ है, ऐसे बड़े ट्रेडर्स अभी भी इन राउंड नंबर्स को फॉलो करते हैं। इसलिए मार्केट ऐसी जगह पे आज भी रिएक्ट करता है, क्योंकि बहुत सिंपल तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर निफ्टी 23,950 या 80 के आसपास चल रहा है, तो ऐसे में उसके लिए 24,000 एक राउंड नंबर बन जाता है। तो अगर मार्केट ऐसे राउंड नंबर्स के ऊपर ट्रेड कर रहा हो तो वो एक सपोर्ट का काम करता है, और अगर मार्केट ऐसे राउंड नंबर्स के नीचे ट्रेड कर रहा हो तो वो एक रेसिस्टेंस का काम करता है। अलग अलग ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स में अलग अलग राउंड नंबर्स हो सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के लिए 500 पॉइंट्स एक राउंड नंबर है, जैसे कि 23,000, 23,500, 24,000, 24,500 ये राउंड नंबर्स निफ्टी के लिए काम करते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आप बीटीसी की बात करते हैं तो बीटीसी में 1000 पॉइंट से लेके 5000, 10,000 ये राउंड नंबर हो सकते हैं। और एन एग्जांपल अगर बीटीसी 60,000 पे चल रहा है तो उसके लिए 65,000, 70,000, 80,000 ये सारे राउंड नंबर्स हो सकते हैं। ठीक इसी तरह गोल्ड में 50 पॉइंट्स यानी 500 टिप्स का एक राउंड नंबर हो सकता है। जैसे कि अगर गोल्ड 4000 पे चल रहा है तो 4050 एंड 3950 गोल्ड के लिए राउंड नंबर हो सकता है। अब आपको इन राउंड नंबर्स पे ट्रेड कैसे लेना है? तो जब भी मार्केट ऐसे किसी राउंड नंबर के नियर बाय ट्रेड कर रहा हो, आपको सिंपली ऐसे राउंड नंबर पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क कर लेना है। जैसे कि निफ्टी अभी यहाँ पे 23,997 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे 24,000 हमारा एक राउंड नंबर होगा, तो हम उसे मार्क कर लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब ये राउंड नंबर मैंने हायर टाइम फ्रेम पे मार्क किया हुआ है। अब अगर आप इसे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखें, फॉर एग्जांपल अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम जाके देखते हैं तो आप ये देख पाएंगे कि मार्केट कुछ इसी तरह के राउंड नंबर के इर्द गिर्द ट्रेवल करता है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मार्केट एक अच्छे अप ट्रेंड में है। इसके बाद यहाँ पे कोई भी सपोर्ट पहले से नहीं है, पर जैसे ही राउंड नंबर के पास मार्केट आता है वो राउंड नंबर ही एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरह मार्केट के लिए काम करना शुरू कर देता है। जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो उसने इस लेवल पे पहले रिजेक्शन दिया था, फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से उस लेवल को ब्रेकआउट दिया। अब ऐसा मार्केट क्यों करता है? क्योंकि मार्केट को पता है ये साइकोलॉजिकल नंबर है और यहाँ पर काफी लोगों ने अपना स्टॉप लॉस, बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर कुछ ना कुछ प्लेस किया होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम किया है, और इस जगह पे भी आप देख सकते हो कि मार्केट ठीक किसी लेवल को ब्रेक करने की तरह ही यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। मैं आपको इसका एक हाथ और एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि निफ्टी में 500 का एक राउंड नंबर हो सकता है, और हम यहाँ पे एक राउंड नंबर ड्रॉ कर लेते हैं 24,500। तो ये हायर टाइम फ्रेम पे हम हैं, और आप देख सकते हैं कि हायर टाइम फ्रेम पे भी मार्केट ने इस राउंड नंबर को रिस्पेक्ट दिया है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है। स्टिल हम इसे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं तो आवरली के चार्ट पे ये सीन है, और 5 मिनट के चार्ट पे अगर हम इसे देखते हैं
तो आप देख पाएंगे कि मार्केट जब गैप डाउन करता है यहाँ पर, तो एग्जैक्टली इसी राउंड नंबर के आसपास वो ओपन होता है और उसके बाद यहीं पे उसने रिजेक्शन देके यहाँ पे फॉल दिया है। तो इस तरीके से राउंड नंबर भी बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन राउंड नंबर को आपको कभी भी इस तरीके से सिंगल लाइन की तरह ड्रॉ नहीं करना है। आप उसके ऊपर या नीचे एक छोटा सा रेंज बना लो और इस रेंज के बाद आप इस रेंज के अंदर देखो कि मार्केट किस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है। जैसे कि हम करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी जस्ट मार्केट ने क्या किया है, इस राउंड नंबर के ठीक नीचे आया और यहाँ से रिवर्स कर गया। तो अगर आप इसे एक रेंज की तरह मार्क करते हैं, पहले मैं रिमूव कर देता हूं। अगर आप मार्केट को इस राउंड नंबर को इस तरीके से एक रेंज की तरह मार्क करते हो तो इस राउंड नंबर के नीचे वो गया और इस राउंड नंबर के नीचे वो आया, लेकिन रेंज के नीचे जब गया तो इस रेंज को उसने तोड़ा नहीं है और इस रेंज के ऊपर अब वो है। दैट मीन्स ये राउंड नंबर मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो स्पेशली बड़े ट्रेडर्स, ऑप्शन बायर्स, ऑप्शन सेलर्स सभी इन राउंड नंबर्स का यूज करते हैं। अगर आप चाहें तो आप भी यूज कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग पोजीशंस को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा राउंड नंबर। अब हम आते हैं अपने पांचवें और लास्ट मेथड की तरफ, जो कि है ट्रेंड लाइन लेवल्स, जिसका ऑलमोस्ट 90% ट्रेडर्स यूज करते हैं, इंक्लूडिंग मी। तो ये ट्रेंड लाइंस काफी पावरफुल टूल है ट्रेडिंग का और ये फ्यूचर लेवल्स को भी प्रेडिक्ट करने की क्षमता रखता है। क्योंकि अगर कहीं पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी जहाँ पे हम हैं, तो अगर हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया होता और जब हम इसे एक्सटेंड करते तो हमें ये पता था कि मार्केट कभी न कभी इस सपोर्ट पे वापस आके रिएक्ट करेगा, चाहे वो इसको ब्रेक डाउन करे या ब्रेकआउट करे या फिर यहाँ से रिवर्सल ले ले। तो क्लियर है कि ट्रेंड लाइन आपको फ्यूचर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाने की पोटेंशियल रखता है। तो ट्रेंड लाइन लेवल्स आप कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का सबसे पहला रूल है, मार्केट में प्राइस का कोई भी 2 पॉइंट इस ट्रेंड लाइन से जरूर टच होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो ये प्राइस का पहला पॉइंट है और ये प्राइस का दूसरा पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट को मिला के अब मैं फ्यूचर में मार्केट के लिए कौन सा लेवल रेजिस्टेंस बन सकता है ये मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को इस पॉइंट से आगे एक्सटेंड करता हूँ तो ये सारे लेवल्स जो इस ट्रेंड लाइन के आसपास हैं ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे इन द फ्यूचर। और मार्केट डेफिनेटली इस ट्रेंड लाइन पे रिएक्ट करेगा इन फ्यूचर। या तो वो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा या फिर वो यहाँ पे रिजेक्शन लेगा और अपने डाउन साइड फॉल को कंटिन्यू रखेगा। और अगर ब्रेकआउट करता है, कंफर्मेशन देता है, तो उसके बाद वो ऊपर की तरफ जाता है। अब ये ब्रेकआउट कैसे देगा और ब्रेकआउट कंफर्मेशन कैसे होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो लेट्स सपोज मार्केट यहाँ से निकला है और इस तरह से ऊपर जाता है और यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना के इसका ब्रेकआउट करता है। उसके बाद मार्केट वापस से इसी ट्रेंड लाइन पे इसे रिटेस्ट करने आता है और यहाँ पे अगर मार्केट ने अच्छा रिजेक्शन दिया तो ये यहाँ से फर्दर अपसाइड के लिए निकल जाएगा। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन लेवल्स को भी आप फॉलो करके अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना, ये ब्रेकआउट कंफर्म किया, उसने यहाँ पे फिर एक बार रिटेस्ट किया लेवल को और यहाँ से वो ऊपर की तरफ चला गया, तो ये कहलाएगा ब्रेकआउट। इसी तरीके से ब्रेक डाउन का एग्जांपल मैं आपको यही दिखा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ये आपका फर्स्ट प्राइस पॉइंट है और ये आपका सेकंड प्राइस पॉइंट है, और अगर आप उसको फर्दर एक्सटेंड करते हैं तो आप देखेंगे कि मार्केट ने पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बाद जब हम इस ट्रेंड लाइन को कंफर्म करते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो सकती है, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन से अगेन रिजेक्शन दिया और फॉल कर गया। उसने फिर से इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया और फिर फॉल कर गया। तो अगर मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो ट्रेंड लाइन एक बेस्ट टूल होता है जिसको आप फॉलो करके अपनी ट्रेडिंग को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अब हम एक ब्रेकआउट का भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो ब्रेकआउट का भी एग्जांपल आपको यही देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मार्केट ने ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट दिया, उसके बाद वापस इसी ट्रेंड लाइन पे आके यहाँ रिटेस्ट किया और उसके बाद फर्दर मार्केट अपसाइड मूव करने लगा। और यहाँ पे अगर आप फिर से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे और फिर से ध्यान दोगे कि यहाँ पे पहला प्राइस पॉइंट था, यहाँ पे दूसरा प्राइस पॉइंट था, तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। और मार्केट ने जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को फिर से टच किया, यानी प्राइस जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के पास आया, यहाँ से अच्छा रिजेक्ट किया है। अब मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन करता है, ये आपको मार्केट के साथ देखना पड़ेगा, मार्केट कंडीशन को ऑब्जर्व करके। मार्केट में किस तरीके से कैंडल्स बन रहे हैं, उनका फॉर्मेशन कैसा है। तो एक अकेला ट्रेंड लाइन काफी पावरफुल होता है, लेकिन अगर मल्टीपल ट्रेंड लाइंस आपको मिल जाए
लेकिन मल्टीपल ट्रेंड लाइन से अगर मार्केट कोई पैटर्न बना रहा हो तो वो लेवल्स भी काफी पावरफुल होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे मल्टीपल ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कर दें कुछ इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि मार्केट एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना रहा है। तो इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन से मार्केट के पैटर्न्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ट्रेंड लाइन से पैटर्न्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि काफी सारे पैटर्न्स होते हैं और ट्रेंड लाइन्स और पैटर्न्स बहुत ही जबरदस्त मार्केट में काम करते हैं। तो अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। तो ये हमने ट्रेंड लाइन्स के लेवल्स की बात की, अब आपको इस पे ट्रेड कैसे लेना है। तो अगर आपने यहाँ से मार्केट को ट्रेंड लाइन से ड्रॉ किया हो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते थे तो ट्रेंड लाइन को वैलिड होने के लिए 2 प्राइस पॉइंट की जरूरत होती है। तो जैसे कि एक प्राइस पॉइंट यहाँ पे था और एक प्राइस पॉइंट यहाँ पे था, तो अब ये ट्रेंड लाइन वैलिड है और यहाँ पे आप शॉर्ट की पोजीशन इनिशिएट कर सकते थे। जैसे ही आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट रिजेक्ट करता हुआ दिखाई देता है हाई टाइम फ्रेम पे, जैसे कि अर्ली का चार्ट है, और जब यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है दैट मीन्स मार्केट में कुछ सीरियस बायस तो है। तो यहाँ पे आप अपनी शॉर्ट की पोजीशन कुछ इस तरीके से प्लान कर सकते थे। एसएल आपका ठीक इस कैंडल के ऊपर या थोड़े बफर के साथ आप ऊपर रख सकते हो और टारगेट आपका ये वाला प्रीवियस स्विंग लो शॉर्ट के केस में हो सकता है। ठीक इसी तरीके से बाइंग का भी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। इसके लिए हमें किसी अप ट्रेंड में जाना पड़ेगा, तो हम अप ट्रेंड यहाँ आइडेंटिफाई करते हैं। ये अप ट्रेंड मुझे दिख रहा है, तो आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते थे और आप देख सकते हो कि 2 प्राइस पॉइंट आपको यहाँ भी मिल गए हैं। ये पहला प्राइस पॉइंट था, ये दूसरा प्राइस पॉइंट था। तो तीसरा प्राइस पॉइंट हमेशा आपके लिए ट्रेड कंफर्मेशन लेके आता है और इसी प्राइस पॉइंट पे आपको एंट्री लेनी है। या तो आपका छोटा सा एसएल जाएगा या आपको बहुत बड़े टारगेट देने का पोटेंशियल ट्रेड लाइन रखता है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे आते और अगर आप यहाँ पे अपना लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करते इस स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के पास और एसएल ठीक इस स्विंग के नीचे रखते, तो आप आराम से एक बड़े टारगेट को अचीव कर सकते हैं। या मिनिमम आप इस प्रीवियस स्विंग हाई को टारगेट करते तो भी यहाँ पे 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल जाता। तो गाइस देखा आपने कि ये की लेवल्स कितने मैजिकली काम करते हैं और आपको इन की लेवल्स को अपने ट्रेडिंग एनालिसिस और अपने ट्रेड्स के लिए जरूर यूज करना चाहिए। पांचों मेथड बहुत ही अच्छे काम करते हैं। इन पांचों मेथड में से आप किसी भी एक मेथड को मास्टर कर लीजिए। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको पांचों के पांचों मेथड मास्टर करने हैं। आप इनमें से कोई भी एक मेथड अडॉप्ट कर लीजिए जो आपको इजीएस्ट लगता हो और आप उसको मास्टर कर लीजिए। काफी लंबे डेटा पे उसका बैक टेस्ट कीजिए और अपने आप को कॉन्फिडेंट कीजिए कि मार्केट ऐसे की लेवल पे रिएक्ट करता है और आप वहां पे आराम से अपने ट्रेड्स को कॉन्फिडेंटली प्लान कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो वैसे इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड करे और अगर ऐसा होता है तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा अप्रिशिएशन है कि मैं किसी भी तरीके से आपके कुछ काम आ सका। तो अगर वीडियो में आप अभी तक बने हुए हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ आपके अंदर बहुत पेशेंस है और आप ट्रेडिंग के लिए सीरियस हो। डेफिनेटली आप धीरे धीरे लर्न करके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आपकी फ्यूचर ट्रेडिंग जर्नी के लिए मेरी तरफ से ढेर सारे गुड विशेष और इसी गुड विश के साथ में इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।